हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोजीशन ऑफ एडवर्ब लेकर के आए हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्ब की पोजीशंस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन, एंड पोजीशन। तो फ्रंट पोजीशन में कुछ एडवर्ब वाक्य का प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं। ये केवल इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, जैसे वैन, वेयर, व्हाई आदि आदि। ये सब फ्रंट पोजीशन में आते हैं। तथा कुछ अन्य एडवर्ब जैसे यस, नो, स्टिल, परहैप्स, ये वाक्य प्रारंभ में होते हैं और ये पूरे वाक्य को मॉडिफाई करते हैं। जैसे वेयर डज ही लिव, यस आई एग्री विद मी। तो ये यस वर्ड है, ये पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। तो दूसरा आता है हमारा मिड पोजीशन। एडजेक्टिव एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब उनके साथ रखे जाते हैं। ये प्रायः उनके मध्य में रखे जाते हैं। जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम, ये यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको वेरी जो है बीच में रखा गया है। तीसरा हमारा आता है एंड ऑफ पोजीशन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे स्लो है, फास्ट है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस से हेयर, देयर, ये आदि वाक्य में हैं, तो ऑब्जेक्ट के पश्चात ये रखे जाते हैं और इनका वाक्य के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। योर ब्रदर आर नॉट हेयर, तो यहाँ पर हेयर वर्ड जो है लास्ट में रखा गया है। प्लीज़ वेट फॉर हिम देयर, तो यहाँ पर देयर वर्ड जो है ये बाद में रखा गया है। अब हम आते हैं कि कुछ यूज हैं एडवर्ब के, उनके बारे में जानते हैं। तो वेरी और मच का प्रयोग। तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के साथ होता है। जैसे मैंगो इज वेरी स्वीट, तो यहाँ पर वेरी वर्ड जो है स्वीट एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग हुआ है। दूसरा आता है हमारा वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण बताता है और पहले प्रयोग होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इससे पहले वेरी का प्रयोग हुआ है। मच, कभी कभी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे हैरी इज मच बेटर देन सैम, तो यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का यूज हुआ है। टू तथा वेरी का प्रयोग। टू का अर्थ है कि मोर देन, इनफ, पर्याप्त से अधिक। और यह अनप्लीजेंट, जब कोई चीज़ हमें अच्छी ना लगे, तो न पसंद ना आए, तो वो अनप्लीजेंट के लिए टू का प्रयोग होगा। जैसे द विंड इज टू कोल्ड, ये क्या है, विंड जो है इतनी ठंडी थी कि हमें वो पसंद नहीं थी। और वेरी का प्रयोग अधिक या एडजेक्टिव के अर्थ में वृद्धि लाता है। जैसे ही इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, तो वह मैथ में बहुत अधिक वीक है। टू जो है हमारा नकारात्मक अर्थ भी रखता है और टू के पश्चात इन्फिनेटिव टू आता है। जैसे ही वाज टू वीक टू वॉक, तो ये कैसा है, वो इतना कमज़ोर है कि वह चलने में असमर्थ है, तो यहाँ पर ये निगेटिव अर्थ आ रहा है। अगला हमारा आता है फेयरली एंड रेदर, दोनों का अर्थ कुछ अधिक। कहने का मतलब तात्पर्य हमारा है कि प्लीजेंट, अच्छा। तो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब जैसे क्लेवर है, वाइज है आदि के साथ फेयरली का प्रयोग होता है। योर ऐसे इज़ फेयरली गुड, तो यहाँ पर गुड का मतलब प्लीजेंट है। तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के साथ रेदर का प्रयोग होता है।
तो सी इज़ रैदर अगली। अब यहाँ पर अगली वर्ड है, अनप्लीजेंट है, इसलिए यहाँ पर रैदर का प्रयोग हुआ है। और अगला हमारा नेक्स्ट आता है इनफ। इनफ का मतलब है पर्याप्त। इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद तथा नाउन के पहले प्रयोग होता है। और ही इज वाइज इनफ टू डू दिस वर्क, दिस इज नॉट इनफ रूम टू सिट डाउन। तो आज का दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलने के लिए थैंक यू।